जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आपका शत्रु यदि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और शत्रु ने आप पर कुछ या आपके घर पर कुछ ऐसा करवा दिया है, तो दोस्तों दो उपाय आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। एक उपाय से आपके शत्रु का नाश होगा और दूसरे उपाय से आपके शत्रु ने कुछ कराया होगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। किसी तांत्रिक से कुछ करवा दिया होगा और आपके घर में नेगेटिविटी फैला दी है, या हो सकता है आपके घर में बैठे बैठे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब फैमिली परिवार के लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और बात करते करते एकदम से लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि 2 दिन तक कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता, वहाँ पर कोई भी बोलने चालने का कोई भी इशू नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिविटी है और आपके घर में कुछ किसी ने कुछ ऐसा करवा दिया है जिससे कि कोई भी बीमारी या आपके घर में घुस गई है, या फिर दोस्तों किसी शत्रु ने कुछ करवाया है, तो वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं शत्रु नाश का टोटका बताऊंगा, साथ में शत्रु ने जो कुछ करवाया है उस शत्रु नाश में आपको जो टोटका बताऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो अंत तक बहुत जरूर देखना, यानी कि आज की वीडियो में आपको शत्रु नाश का तो टोटका मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शत्रु ने जो कुछ करवा दिया होगा उसको भी खत्म करने का आपको वहां पर टोटका मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने जा रहा है। इतना खतरनाक वीडियो है दोस्तों ये कि आप इस टोटके को मान लीजिए आप यदि कर लेते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी तो जाएगी, यानी जो भी नकारात्मक शक्ति है वो तो निकल जाएगी बाहर, साथ ही में शत्रु ने कुछ करवा दिया वो तो जाएगा और शत्रु का नाश भी हो जाएगा। तो दोस्तों शत्रु ने जो भी आपको कुछ करवाया है या फिर ईर्ष्यावश कुछ करवाता है, दोस्तों शत्रु हमेशा ईर्ष्यावश ही हमारे पर कुछ करवाता है, क्योंकि वो इसलिए ईर्ष्या करता है क्योंकि उसे लगता है कि यार फैमिली मेंबर जो हैं वो सब आराम से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, है ना। तो बहुत जो सभी लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं या फिर सभी लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनके घर में पैसा आ रहा है, गाड़ी बंगले सब कुछ होते जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा आपको लगता है, उनको लगता है शत्रुओं को, तो शत्रु क्या है कि ये उनको लगता है कि बहुत आगे बढ़ गया हमसे, है ना, और हमसे आगे निकल गया, तो आप पर कुछ करना शुरू कर देते हैं। तांत्रिक के पास जाकर के ईर्ष्या और जलन के वश, क्रोध वैमनस्य की भावना से उनकी भावना वो जाग जाती है और वो कोई हमारा करीबी भी हो सकता है जो हमारा शत्रु बन जाता है। यानी कि पहले वो हमारा करीबी था, हमारा मित्र था, लेकिन आज वो हमारा शत्रु बन गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों यदि आप लाइक करेंगे तो इससे बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर होती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अब हमारा शत्रु जो है, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई दूर का व्यक्ति है ना, तो दूर का व्यक्ति हमारा शत्रु कभी भी नहीं बनेगा, जो हमारा करीबी होगा वही हमारा शत्रु बनेगा। तो इस बात को आपको बिल्कुल पूरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब दोस्तों बात करेंगे हम दोस्तों एक उपाय की, कि उपाय आपको क्या करना है। तो इससे पहले मेरे आपसे हाथ जोड़ करके विनती आती, कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो दोस्तों जरूर लिख दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि आपके एक शेयरिंग से यदि किसी दूसरे का भला होता है तो वो आपको दुआ देगा, और आपको दुआ देगा, आपको आशीर्वाद देगा, तो उससे आपका अच्छा होगा। यानी कि आप बैठे बैठे एक बटन दबा करके आप अच्छी खासी दूसरों की दुआ ले सकते हैं। दोस्तों दुआ लेने से जो है अपने सारे पाप कटते हैं, भगवान श्री राम का नाम लिखने से भी हमारे पाप कटते हैं, बालाजी का नाम लिखने से हमारे पाप कटते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाती है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों महादेव और बालाजी आप पर जरूर कृपा करेंगे। तो दोस्तों एक लाइक जरूर दे दें वीडियो को। अब दोस्तों देखें कैसे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब भी हम कोई मान लीजिए कोई नेगेटिविटी को खत्म करने का जो पहला उपाय है वो मैं बताने जा रहा हूँ। घर में नेगेटिविटी को खत्म करने का जो उपाय है वो, इस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपके घर में भयंकर नेगेटिविटी है और हर कोई व्यक्ति, आप घर में तो अच्छे नहीं रहते, लेकिन आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आप अच्छे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी तबीयत घर में तो खराब रहती है लेकिन आपका मन नहीं लगता, घर में बेचैनी सी रहती है, लेकिन आप घर के बाहर जाते हैं तो आपका मन लगने लग जाता है, आपकी तबीयत भी सही हो जाती है। तो ये होता है घर में कुछ नेगेटिव करवाने का अंजाम। दोस्तों किसी तांत्रिक के द्वारा यदि कुछ आपके घर में करवा दिया जाता है, कुछ डलवा दिया जाता है, तो इससे हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वही उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये जो दिन है वो ध्यान रखने हैं। शनिवार के दिन इसको कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं दोस्तों? संध्या समय, मतलब शाम के समय। दिन भर में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, तो शाम के समय करें, यानी शाम के समय से पहले करें। रात में इस उपाय को नहीं किया जाता है ना, तो सुबह से लेकर के आपको शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यदि शाम के समय करते हैं बिल्कुल संध्या काल के समय, तो ये उपाय ज़्यादा पावरफुल हो जाता है।
लेकिन आप इसको कभी भी कर सकते हैं, बस रात में इस उपाय को नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जब आप झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने पर जो मिट्टी निकलती है तो थोड़ी सी मिट्टी आपको कागज़ में रख लेनी है। ये उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा जो आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जो झाड़ू लगाते हैं आप, तो झाड़ू लगाने पर जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को आपको कागज़ में रख लेना है और आपको एक नींबू लेना है और नींबू और लाल मिर्च के आपको 12 दाने लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नींबू लेना है, नींबू और लाल मिर्च के, मतलब एक पूरा नींबू लें और लाल मिर्च के आपको 12 दाने लें। अब लाल मिर्च के 12 दाने कहाँ से मिलेंगे? तो जो सूखी लाल मिर्च आती है ना उसमें बीज होते हैं, तो वो बीज आपको लेने हैं 12 बीज गिन के और एक नींबू लेना है। ठीक है, अब वो सफ़ेद कलर के बीज होते हैं वो आपको गिन लें और 12 दाने आप ले लें। अब बढ़िया रस भरा और बहुत बढ़िया नींबू होना चाहिए, नींबू दागी नहीं होना चाहिए, नींबू में कोई दाग वगैरह धब्बा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक काला धागा लेना है और आपको क्या करना है कि आपको चाकू भी लेना है ना, आपको एक काला धागा लेना है और आपको एक चाकू भी लेना है। अब आपको क्या करना है, जो मिट्टी आपने झाड़ू में ली थी सुबह सुबह, वो मिट्टी आपको ध्यान से वहीं पर आप टेबल पे बैठ जाइए या ज़मीन पर बैठ सकते हैं, टेबल पे भी बैठ कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप कहीं भी कर सकते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। तो ये उपाय करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपको मना नहीं करे, कोई आपसे पूछे नहीं, पहले ही आप परिवार के सदस्यों को बता दें कि मैं उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी मुझे रोके टोके नहीं। दोस्तों इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए, मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं, आपको इस तरह का बोलना है ताकि परिवार वाले भी अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई इनको रोकना टोकना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, अब यदि कोई रोक देता टोक देता है दोस्तों तो आपका उपाय बिल्कुल भी सफल नहीं होता। अब आपको क्या करना है, आपको नींबू की 4 फाँक करनी है, यानी एक नींबू ले लें, नींबू के 4 टुकड़े 4 फाँके करें। और 4 फाँके कैसे करनी है, नींबू को टुकड़े नहीं करने हैं, 4 फाँके इस तरह से करनी है कि जैसे मतलब अलग अलग नहीं हो नींबू के टुकड़े, केवल 4 उसके, केवल आपको एक बार चाकू इधर चलाना एक बार इधर चलाना, तो 4 टुकड़े हों, नीचे से नींबू जुड़ा हुआ ही हो, है ना। इस तरह से काटना है कि उसकी फाँके 4 हो जाए लेकिन नींबू नीचे से जुड़ा हुआ रहे, नींबू खड़ा करके अब आपको इस तरह से काटना है कि उसकी जो 4 फाँके हैं वो अलग अलग नहीं हो, मतलब नींबू से नीचे से पूरी तरह से वो जुड़ी हुई रहे। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको काली मिर्च के जो 12 दाने हैं वो डाल देने हैं और मिट्टी जो आपने झाड़ू जो लगाते हैं, तो जो झाड़ू से मिट्टी आपने इकट्ठी करी थी वो आपको कागज़ में इकट्ठी करी थी आपने, पुड़िया में बनाई थी, तो वो आपको इस नींबू के अंदर चारों तरफ इस नींबू के अंदर डाल देनी है। अब इस नींबू को आपको चारों तरफ से काले धागे से बांध देना है। अब काले धागे से बांध करके इस नींबू को आपको पूरे घर में घुमाना है, अपने ऊपर भी आपको 7 बार बांध लेना है और पूरे घर में इसको घुमाते हैं। और उसके बाद परिवार का सदस्य कोई भी यदि ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है तो उसके ऊपर भी इसको 7 बार मारें और इसको अपने घर से बाहर ले जाना है किसी गंदे स्थान पर, मतलब जहाँ पर गंदा नाला बहता हो, जहाँ दलदल हो, जहाँ गटर हो, है ना, घर से थोड़ा सा दूर होना चाहिए दोस्तों। तो आप वहाँ पर जाकर के, यदि घर के अड़वा है, मान लीजिए वो जो गंदा नाला है या फिर कोई नाली है बिल्कुल अड़वा है, तो वहाँ आपको नहीं करना, घर से थोड़ा दूर होना चाहिए, कम से कम 500 मीटर के एरिया में होना चाहिए। ठीक है, घर से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब बिना पूछे पीछे मुड़ें सीधे चले जाएं, नींबू हाथ में लेकर के, और नींबू हाथ में लेकर के आपको गंदे पानी में जोर से फेंक देना है। फेंकने के बाद आप मुड़ करके घर पर आ जाएं और हाथ मुंह धो लें। कुछ भी आपको बोलना नहीं है, रास्ते में मुड़ के नहीं देखना। यदि कोई आपसे रास्ते में भी कुछ पूछ लेता है तो आपको वहाँ भी आपको कोई जवाब उसका नहीं देना है। ठीक है, तो अब आप ये उपाय आपको नेगेटिविटी खत्म कर देगा दोस्तों। 2 या 3 आप शनिवार इसको कर सकते हैं या एक अमावस्या भी आप इसको करते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फल देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आप शनिवार मंगलवार को इसको करेंगे, 2-3 शनिवार को, जैसे 2-3 शनिवार को कर दिया, 2-3 मंगलवार को कर दिया, अमावस्या के एक दिन ही कर लिया तो भी आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों जो भी अमावस्या आती है उसमें इस तरह के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, अब एक और उपाय है जो कि शत्रुनाश का है, जिसकी मैंने आपसे वादा किया था कि 2 उपाय बताऊंगा। तो शत्रुनाश का उपाय है, यदि शत्रु ने आपको कुछ घर पे किया कराया करवा दिया है ना, आपके व्यापार को बंदवा दिया है, नौकरी में सब आपके पीछे पड़ गए हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, तो आपको शत्रु का नाम पता भी पता नहीं है ना, या फिर आपके 2 या 3 से ज़्यादा शत्रु हैं, है ना, अनगिनत शत्रु भी होते हैं लोगों के, तो आपको क्या करना है, एक लाइन बिना का कागज़ लेना है, उस शत्रु में आपको, उस कागज़ में आपको शत्रु का नाम लिखना है ना। आप उस कागज़ में 3 से ज़्यादा नाम नहीं लिख सकते, यदि 3 से ज़्यादा शत्रु हैं तो केवल आप उस कागज़ में शत्रु लिखे काले कलर के मार्कर से। अब आप क्या करें, अब
मान लीजिए कोई भी नेगेटिविटी आप मतलब जो महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में तकलीफ है, आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप गरीबी से बहुत पीड़ित हैं, है ना, उस शत्रु ने आपको गरीब बना दिया, आपकी जॉब छिन गई है, बहुत सारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। तो ऐसी कोई विश यदि आपकी है तो उसको ब्लैक कलर के मार्कर से आपको लिखना है। जो भी आपकी कठिनाई है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उसमें उस शत्रु जो आपने लिखा उसके नीचे ही आपको काले कलर के मार्कर से आपको लिख देना है। उसके बाद शत्रु लिखने के बाद उसकी नेगेटिविटी को लिखना है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें, मतलब जैसे एक पहले शत्रु लिख दिया, उसके बाद आपने उस नेगेटिविटी को लिख दिया कि भाई आपको क्या दिक्कत थी, और आप अपनी इसको दक्षिण दिशा में मुंह करके इसको करना है। आप कागज़ को फोल्ड करें और फोल्ड करके कपूर की सहायता से, किसी की भी चीज़ की सहायता से आपको इस कागज़ को जला देना है। कपूर की सहायता से भी जला सकते हैं, किसी भी चीज़ की सहायता से इसको जला सकते हैं, और जला करके इसकी राख को आपको पुड़िया में बांध करके, जो राख बचेगी ना उसको पुड़िया में बांध करके आपको बहते पानी में डाल दें, या फिर आप अपने घर में पानी में घोल कर उसको किसी भी गंदी जगह पर या किसी गटर में, नाले में आपको उसको बहा देना है ना। और आपको जब इसको जोर से फेंक देना, और जब आप इसको फेंकेंगे तो आपको 5 बार शत्रुनाश बोलना है। दोस्तों ये वाला प्रयोग आप कीजिए, आपके जीवन में से नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी, जो भी शत्रु है आपके वो भी सब भाग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।